समर्थ सदगुरु दादाजी महाराज जो मां नर्मदा की सामर्थ्यपूर्ण भक्ति के साक्षात उदाहरण हैं। आज जब इनका इटारसी आगमन हुआ तो पूरा शहर भक्ति में सराबोर हो गया। वह किस प्रकार देखिए इस खबर में। नर्मदे हर जीवन भर, इन दो वाक्यों पर अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले पतित पावनी मां नर्मदा के महान उपासक दादा गुरु, जो नर्मदा की माटी के सच्चे सपूत हैं और नर्मदा के जल पर ही अपना जीवन संचालित कर रहे हैं। वे 37 महीने से सिर्फ नर्मदा के जल पर ही उपवास कर रहे हैं और नदियों के संरक्षण के साथ ही पर्यावरण संरक्षण का कार्य भी कर रहे हैं। वे मां नर्मदा के महान उपासक तो हैं ही, बल्कि एक महान विद्वक भी हैं और चिंतन भी करते हैं। ऐसे दादा गुरु महाराज का आज अपने नर्मदा जल उपवास के 1800वें दिन पर इटारसी के नगर में आगमन हुआ। पहली लाइन से ही दादा गुरु का जब आगमन हुआ तो वहां से ही उनके अनुयायी और इटारसी के तमाम भक्तगण, हजारों भक्तगण उनके स्वागत में उमड़ पड़े। उनके प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए सभी उनके समर्थ जो थे और सभी उनके जो उपासक थे वे सफेद धोती पहने हुए थे। दादा गुरु के इटारसी आगमन पर पुलिस की भी सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी की गई थी। पूरे रास्ते को खाली कराया गया था। जयस्तंभ चौक पर दादा गुरु के वाहनों का काफिला रुका और यहाँ से फिर उन्होंने पैदल ही द्वारकाधीश मंदिर की ओर प्रस्थान किया। इस दौरान पूरे रास्ते में उनके ऊपर पुष्प वर्षा होते रही। जगह जगह उनके अनुयायियों ने पुष्प वर्षा कर साल श्रीफल से भी स्वागत किया और मालाएं भी, लेकिन माला दादा गुरु हाथ में ले रहे थे और दे रहे थे। जब देखा कि भीड़ अधिक बढ़ने लगी तो पुलिस के साथ साथ उनके अनुयायियों ने भी चेन बनाकर और उन्हें सुरक्षित रूप से श्री द्वारकाधीश मंदिर की ओर ले गए। कार्यक्रम स्थल ठाकुर श्री द्वारकाधीश मंदिर में पहुंचते ही दादा गुरु का सर्वप्रथम द्वार पर स्वागत क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा ने और नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने समस्त नगरवासियों की ओर से अपने साथियों के साथ किया। दादा गुरु ने विधायक जी के साथ ठाकुर श्री द्वारकाधीश की पूजा अर्चना की और फिर उसके पश्चात वे मंच पर आए और मंच पर उनके लिए जो आसन लगाया गया था उस आसन पर वे विराजित हुए। सबसे पहले क्षेत्रवासियों की ओर से उनका स्वागत करने के लिए डॉक्टर सीताशरण शर्मा ने संक्षिप्त में अपना स्वागत उद्बोधन देते हुए कहा कि जिस प्रकार नर्मदापुरम पर आपकी कृपा है वैसे ही इटारसी पर भी कृपा कीजिए और नर्मदा मैया की कृपा बरसती रहे, यह आशीर्वाद दीजिए। सौभाग्य का विषय है कि हमारे द्वारकाधीश मंदिर के पवित्र प्रांगण में आज श्री दादा गुरु समर्थ सरकार का पवित्र आगमन हुआ है। हम सब अभिभूत हैं, इटारसी नगर अभिभूत है। मां नर्मदा के वरद प्राप्त पूज्य दादा गुरु निरंतर समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं और कठोर तपस्या से समूचे मानव समाज को आनंदित कर रहे हैं। आज इस प्रांगण में उनको पाकर हम सब बहुत सौभाग्यशाली अपने को मान रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो बार बार नर्मदापुरम में तो उनकी कृपा है और इटारसी पर भी उनकी कृपा हमेशा बनी रहे, ऐसा हमारा उनसे प्रार्थना है। विधायक डॉक्टर शर्मा के संक्षिप्त उद्बोधन के बाद सबसे पहले भजनों की प्रस्तुति प्रदान की गई प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा, जिन्होंने सबसे पहले दादा गुरु के सम्मान में ये भजन प्रस्तुत किया। इसके पश्चात दादा गुरु जो नर्मदा जल पर निर्भर है उसको भी उन्होंने अपने भजनों के माध्यम से कुछ इस प्रकार प्रस्तुत किया है। कल कल पल पल बहती जाए
अरे बाकी बड़ा ही पुराना गीत है कि हवा मेरी संग संग चल। इसी पर बोलते हो ये गीत बना दिया था। है दबा मेरी मैया का जल, है दबा मेरी मैया का जल, बड़ा पावन बड़ा निर्मल, है दबा मेरी मैया का जल। इन भजनों के पश्चात दादा गुरु ने अपना प्रवचन शुरू किया और उन्होंने सबसे पहले जो जीवन का आधार है वह कैसा है उस पर बात कही। परिवार को आत्मनिर्भर करे। गुरु गोविंद की लीला जीवन को दिशा देती है। गुरु गोविंद की लीला ने मूल आधार शक्तियों का साक्षात्कार कराया, परिचय कराया। और यदि एक ही हम उसको कि क्यों वो अवतार लेता है, क्यों अवतार होता है, तो अवतार के पीछे केवल एक कारण है, बार बार वो हमारे बीच में आता है और वो लीला करके बोध कराता है क्यों होता है अवतार। अवतार के मूल में हर युग सदी में केवल एक सूत्र है जो इस जीव जगत का आधार है, उसी के लिए गुरु गोविंद का अवतार है। वो अवतार लेता है उसी आधार के लिए और उसी आधार का वो हमें परिचय कराता है। उन्हीं आधार शक्तियों से जुड़कर वो हमें जीना सिखाता है। बोले वो कौन है? बोले वो मेरा राम है, वो कृष्ण है, वो गुरु है, वो गोविंद है जिसने अवतार लिया और जो जीव जगत का आधार है उन आधारभूत शक्तियों से जुड़कर उसने जीना सिखाया और उन्हीं आधार का हमें परिचय कराया। अवतार है लेकिन उस जीव जगत का आधार है। इसके बाद दादा गुरु ने वर्तमान पितृपक्ष पर बात रखी और कहा कि पितरों का तर्पण कैसे होता है और पितरों को इन पितृपक्ष में जल जो दिया जाता है, पानी दिया जाता है, जल यानी जीवन दिया जाता है। तो आप इन दिनों में किसी को जीवन देकर भी अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। को जो प्रकट करने की परंपरा है उसको हम श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध पक्ष क्या है कि वर्ष में हम पिता पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। श्रद्धा भाव के प्रकट करने की जो परंपरा है उसको हम श्राद्ध कहते हैं। और श्राद्ध पक्ष में, इस पितृ पक्ष में देखो हम सत्संग कर रहे हैं। अब श्रद्धा कैसे प्रकट होगी? श्रद्धा सेवा से, ध्यान साधना, मान करने से, स्नान करने से, ध्यान करने से, सेवा करने से, ये पितृ पक्ष में हम पिता पूर्वजों के प्रति अपनी आस्था श्रद्धा को प्रकट कर रहे हैं। हरि का चिंतन, सत्संग, यही सत्संग वो पितर को संतुष्टि देगा जो आज पिताश्री में ये सत्संग है। सत्संग से भी पितर संतुष्ट हो जाते हैं। और इसके पश्चात पतित पावनी मां नर्मदा और अन्य नदियों की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए दादा गुरु ने कहा कि है, यमुना है, नदियां हैं। दुनिया कहती है ये नदियों का देश है और हम कहते हैं ये शक्तियों का देश है जहां नदी के रूप में शक्ति और भगवती का प्रकटीकरण हुआ है। गर्व है हमने गंगा को पाया, गर्व है हम मां नर्मदा को हमने पाया, गर्व है यमुना और गोदावरी और कावेरी के रूप में और नदियों के रूप में हमने शक्तियों को पाया। ये वही शक्तियां हैं जो हमारे जीवन का आधार है। ये वही शक्तियां हैं जिन्होंने सारी दुनिया में हमें वंदनीय कर दिया, विश्व वंदनीय बना दिया। और सबसे आखिरी में दादा गुरु ने अपने स्वयं के जो जीवन पर उन्होंने वो महसूस कर रहे हैं, सिर्फ नर्मदा जल पर रह रहे हैं, उसे भी कुछ इस प्रकार प्रतिपादित किया। सारी दुनिया ने जन्म देने वाली ये तो सारी दुनिया कहती है जिसने जन्म दिया उसको उसने जननी कहा, मां कहा। लेकिन सारी दुनिया में सिर्फ हमारा सनातन है, हमारी संस्कृति है, हमारी मान्यता है। कोई कल्पना नहीं है कि हमने केवल जन्म लेने वाले को मां नहीं कहा, जिसने हमें जीवन दिया
उसको भी हमने मां कहा, और जिसने हमारा पालन पोषण किया उसको भी हमने मां कहा। दादा गुरु जब श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर इटारसी में प्रवचन दे रहे थे, इस दौरान पूरा प्रांगण खचाखच भरा हुआ था, सड़कों पर भी लोग खड़े हुए थे और सब शांत स्वभाव से इन्हें देख रहे थे। उनके साथ नर्मदापुरम से भी बहुत सारे अनुयायी यहाँ पर आए हुए थे। तो इटारसी के भी हजारों लोग दादा गुरु के एकमात्र दर्शन करने के लिए आतुर थे, क्योंकि दादा गुरु जिनके अंदर सिर्फ नर्मदा जल है और नर्मदा जल से ही उनका जीवन चल रहा है, इसलिए सभी ने एक प्रकार से साक्षात देव के दर्शन कर अपने आप को प्रसन्न महसूस किया। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।